हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस एज़ यूजुअल इस रूम से व्लॉग स्टार्ट हो गया होगा। मैं ना अभी जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सोच रही थी यार रोज़ इसी रूम से व्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि फैलता ही यही रूम है, तो इस वजह से। तो बस मैंने कहा डस्टिंग कर लेती हूँ, आज डस्टिंग कर लेती हूँ। एक दिन छोड़ के करती हूँ क्योंकि इतना धूल वगैरह आती नहीं है, क्योंकि परसों मैंने कॉलिन से कर दी थी, तो एक दिन छोड़ के फिर कॉलिन से आज मैंने कहा आज इस ब्रश से डस्टिंग कर लेती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कभी जैसे ब्रश से कर लेती हूँ, कभी कपड़े से कर लेती हूँ, जैसा मतलब लगता है। और ये ब्रश ना निकल रहा है, आप तो पता नहीं कैसे। तो बस मैंने कहा वैसे वैसे रूम को भी सेट करते हुए और डस्टिंग करते हुए चलती हूँ। उसके बाद फिर सीधे झाड़ू पोछा रह जाएगा। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और किचन का तो खैर साथ साथ चलता ही रहता है काम। तो बस यही है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर ही देते हैं और साथ साथ अपने घर को भी सेट करते हैं। तो बस यहाँ पे ये रूम कर दिया मैंने, और इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर वाले रूम में, क्योंकि इस बार आज ना बाहर वाला रूम भी बिखरा हुआ है और साथ साथ दरवाज़ा भी मैं साफ़ कर रही थी। वैसे साफ़ ही था, दरवाज़ा इतना नहीं था। तो आज ये वाला रूम भी बिखरा था, क्योंकि कल हरेला था, बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे घर में थे, तो हन्नू तो इसी कमरे में ज़्यादा प्रेफर करता है रहना अलग से। तो वो इस कमरे में पूरा उस रात को वो यहीं इधर उधर जैसे गद्दियाँ फैला रखी, बेड में भी बैठा, यहाँ भी बैठा, तो ये सब बिखरा रखा था उसने। और तो मैं कर नहीं पाई रात को, तो मैंने कहा चलो अभी इसको भी सेट कर देते हैं और फिर इसके बाद अपना झाड़ू पोछा करेंगे। और नाश्ते में मैंने काले चने बनाए थे, काले चने और वो मतलब पराठे, स्कूल के लिए पराठे देती हूँ, घर में बच्चों के लिए रोटी बनाती हूँ। तो सुबह 5 बजे से रूटीन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो फ़ोन आ गया था तो मैं बिज़ी हो गई थी, तो छोड़ दिया था मैंने वॉइस ओवर। तो सुबह 5 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है। उठो, फिर वही है कि चने जैसे उबले हुए थे और टमाटर का पेस्ट मैंने बना रखा था। प्याज तो अब पड़ नहीं रहा है सावन के महीने, बट टमाटर का पेस्ट मैंने बना रखा था। तो बस वही छौंक के और आटा गूँध के और फिर 5:30 बजे मैं रोटी बनाती हूँ। फिर 6 बजे ये चले जाते हैं, इनको छोड़ देती हूँ 6 बजे। फिर आके फिर बच्चों पे लगना पड़ता है, और फिर बच्चों को मैं छोड़ती हूँ। तो बच्चों को मैं 7:10 7:15 पे छोड़ के आज मतलब उस समय मैं लेके जाती हूँ, और उसके बाद मेरा फिर ये रूटीन शुरू होता है। उसके बाद मैं आके फिर पहले ना बाहर की सफाई करती हूँ, क्योंकि वो बाहर का काम निपट जाए, फिर अंदर का इतना नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ। वैसे मुझे चेंज करनी, लेकिन अब सैटरडे और संडे को बच्चों की छुट्टी है ना, तो फिर बच्चे गर्द मचा के रखते हैं, तो इसलिए उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा सैटरडे और संडे बच्चों की छुट्टी है, मतलब सैटरडे को पीटीएम है और संडे को तो है ही छुट्टी, तो उसके बाद ही मैंने कहा मंडे को चेंज करूँगी। फास्ट भी रहेगा और सावन का पहला सोमवार रहेगा, तो उसी दिन मैं फिर बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर लूँगी। तो बस फ़िलहाल मैंने यही बिछा दी है। तो ये बिछा के, वैसे तो इसके ऊपर बैठते भी नहीं है, खाते गंदे तब होते हैं ना, खा रहे पी रहे हैं बच्चे, गंदे पाँव ला रहे हैं, तो इतना तो है नहीं। अंदर वाले रूम में ज़्यादा रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, बट अब बच्चे बड़े हो गए ना। जब तक छोटे थे तब तक तो मैं तीसरे दिन बेडशीट चेंज करती थी, लेकिन अब बड़े हो गए तो फिर इतनी दिक्कत नहीं है। तो आज मुझे इसकी भी करनी थी डीप डस्टिंग ना, टेबल की, क्योंकि जो ये ट्रे है, ये ट्रे भी मुझे धुलनी थी। ट्रे में भी, क्योंकि ना ट्रे में ये रखते रहते हैं, दवाई रख देंगे, कुछ रख देंगे, रबड़ें जैसे कुछ चीज़ खोल रहे हैं रबड़, तो वो रख देंगे, तो वो बीच बीच में ना सेट करना ही पड़ता है। और जैसे इसमें अचार खाया होगा रात को, तो ये चम्मच इसी के अंदर छोड़ दी। तो ये है, इसमें 2-3 अचार है मेरे ही हाथ के बने हुए हैं, और एक अचार ये टॉप्स का है, ये अलग से है। तो बस यहाँ पे मैंने ये डस्टिंग करते हुए, और ये पॉट रखे थे ना, मैं बोल रही थी ना हल्के है, तो देखो कैसे गिर गया था। तो इसके अंदर पत्थर भर के या मिट्टी या पत्थर कुछ भी भर के तब यूज़ करो तो अच्छे। बट समझ में नहीं आ रहा, मंगा तो लिए कि कहाँ रखूँगी, क्योंकि ये सारे फ्लावर ना एक ही में थे, तो वैसे वैसा सा लगता था। तो ये मैंने धुल भी दी है ट्रे, इसको सूखे कपड़े से पोंछ के, और इसके अंदर जो इसका सामान है पोंछ के ये भी रख दूँगी। तो डाइनिंग टेबल की भी मेरी डीप डस्टिंग हो गई है, और बाद में मैंने गीले कपड़े से फिर टेबल भी साफ़ करी थी, मतलब जो इसके ऊपर मैट है ना, ये भी साफ़ करी थी। मैट मतलब टेबल साफ़ करी थी। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला तो आ नहीं रहा था इसके अंदर ना, तो यही वाला रख दिया, और ये दोनों पॉट मैंने फ़िलहाल यहाँ पे मेरी मशीन रहती है उसके ऊपर रख दिए हैं, तो देखी जाएगी फिर कहाँ यूज़ होंगे ये। और तो ये भी हो गया है। तो अब लास्ट में बचता है ये वाला रूम। तो यहाँ पे भी ये कपड़े थे मेरे रखे हुए, तो इन्हें भी इनकी जगह पे रख के, और फिर इस रूम से भी मैं साफ़ सफाई करते हुए चलती हूँ बाहर।
सो फ्रेंड, टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, पौने 10 हो रहा है। तो आज 10 मुझे इसलिए बज गए क्योंकि मैंने वीडियो पहले एडिट कर दिया अपना, मतलब ना मुझे आलस आ रहा था काम करने में, तो मैंने पहले वीडियो एडिट कर दिया। तो पूरा घर साफ़ हो गया है जैसा आपने देख लिया है। अब इस कमरे में भी डेली झाड़ू पोछा होता है। किचन भी साफ़ है। और ये कर्टन कैसे लग रहे, ये इतना एरिया ना बच गया कर्टन के लिए, और पता नहीं इतना ही था। ये कूलर मेरा यहाँ पे रहता है क्योंकि फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है। ये पॉट फ़िलहाल यहाँ पे रखे, देखते हैं फिर कहाँ रखते हैं। तो बस पूरा घर मेरा साफ़ हो गया है। और ये पार्सल रखा है, ये मैं खोलूँगी अभी आपके साथ में मैंने क्या मंगाया दिखाऊँ। और बस पूरा घर साफ़ हो गया। तो घर तो साफ़ हो गया, ये पसीना नहीं है, मैंने मुँह धुला है ना, क्योंकि पोछा वगैरह लगा के निपटी हो अभी, तो मैंने मुँह धुला है। और क्या बोली थी मैं, हाँ, घर तो साफ़ हो गया। अब अपने आप को भी साफ़ करते हैं, नहाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, पूजा हो गई है, क्लीन वाला है, पूजा हो गई है। और मैंने अपने लिए बनाया है पोहा। प्याज तो डाला नहीं है, ऐसे ही सिंपल। और देखो बड़ी छोटी टोकरी रखी ना मैंने, आज तो इधर भी बर्तन रखने पड़े। और बड़ी टोकरी रखती हूँ तो फिर उसमें ये है कि सारा सामान एक ही उसमें आ जाता है। और आप सोचोगे पूजा करी, बिंदी नहीं लगा रखी। बिंदी लगा रखी थी मैंने, मुझे इतनी स्वेटिंग होती है ना फेस पे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उस वजह से ना मैं ऐसे कर रही थी, इससे या इससे मैं ऐसे पसीना पोंछ रही थी पूजा करते समय। और ये हो गया। ये बोतल मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखी थी ना, तो यहाँ पे बोतल भर के रख देती हूँ। वैसे वैसे बोतल पानी भी पीना, प्यास लगेगी, तो इसलिए बॉटल जाती थी। अभी मैंने मतलब जब मैंने काम किया था उस समय भर के रखी थी, तो ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो इसलिए ना बंदी मेरी निकल जाती है। तो चलो नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं सुखाने। इधर वाले तो परसों के हैं, मतलब सर कल रात, कल शाम को नहाते हैं ना ये, तो दोबारा से कपड़े हो ही जाते हैं। और ये इधर वाले कम ही थे, मैंने हैंड वॉश ही किए हैं, मशीन नहीं लगाई है मैंने। तो चलो, दाल तो आज चढ़ानी है नहीं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। जो पार्सल आया था ना कल, तो दाल तो चढ़ानी है नहीं, क्योंकि सुबह चने बनाए थे तो वही बच्चे हैं। बच्चे क्या हैं, बनाई ज़्यादा थी मैंने, तो ये पार्सल था, ये दिखाती हूँ, थोड़ा दूर रखती हूँ। तो ये दिखाती हूँ, ये वाला नाइट सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, अच्छा मतलब कंफर्टेबल रहता है ना, हल्का हल्का। तो ये मैं बता रही थी ना, मैंने ये मंगाए थे। अच्छा, सिलिकॉन के हैं ये, पैरों की, मतलब वही जो फट जाते हैं। खोलो कि नहीं खोलो, क्योंकि यूज़ तो मुझे करने हैं नहीं अभी। ये है देखो, ये पूरा, ये मतलब एड़ी में पहनने वाला है। और ये जैसे यहाँ ही टॉय इसमें लगाने के लिए यहाँ पे ये, और ये एड़ी वाला है। तो कभी यूज़ करूँगी तो खोलूँगी, अभी मैं नहीं खोली क्योंकि अभी मुझे यूज़ करना नहीं है। अभी मेरे पाँव बिल्कुल ठीक है। तो उस समय ना काफ़ी फट गए थे, तो इस वजह से मैंने मंगाए थे। तो संभाल देती हूँ फ़िलहाल तो यूज़ करने हैं नहीं मुझे। और अब दाल भी नहीं चढ़ानी है, सिर्फ चावल बनाने, पर हाँ 1-2 काम है, उन्हें कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं किचन में थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर रही थी। सेटिंग वेटिंग मतलब बर्तन वगैरह जो फैले रहते हैं, इनको थोड़ा सेट करके रख रही थी। मैंने कहा खाली कर देती हूँ टोकरी को। टोकरी तो खाली नहीं करूँगी, पर कुछ बर्तन रख दूँगी और फिर इस टोकरी को ले जाके वहाँ रख दूँगी, क्योंकि मुझे टोकरी वही ना, कम बर्तन आ रहे तो फिर वैसे। और जैसे मैंने बोला था आज तो दाल बनी हुई है, कल मैंने सूप बनाया था ना, तो बच्चों को इन कटोरी में दिया था, सेरेमिक के हैं ये, तो ये मैंने कहा चलो यहीं रख देती हूँ, क्योंकि फिर किचन में रहेगा तो निकलता है, टूटता है, मुझसे ज़्यादा टूटता है। और किसी से क्या टूटेगा, मुझसे ही बर्तन ज़्यादा टूटते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा वो काट रही हूँ मैं, मनी प्लांट जो होते हैं ना, वो काट रही हूँ। और यहाँ पे इन्होंने देखो सीढ़ी, कूलर लगाया था, तो ये सीढ़ी यहीं पे है। अब जब तक मैं हल्ला नहीं करूँगी, बार बार बोलूँगी नहीं सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, तब तक ये सीढ़ी यहीं पे रहेगी, ये जाएगी नहीं। तो किस किस के घर में ऐसा होता है मतलब कोई चीज़ जब बोल बोल के इंसान थक जाता है, तब जाके ये चीज़ होती है। तो ये मैंने मनी प्लांट की कटिंग्स ले ली है और इन्हें लगाऊंगी मैं उस पर। बाहर अंदर ना 2 कप टूटे हुए हैं मेरे पास, ये जो सामने दिख रहे हैं ना, तो ये 2 कप टूटे हुए हैं। तो मैं एक बार बोलती फेंक देती हूँ, फिर मैंने कहा चलो इसमें ना मनी प्लांट लगा देती हूँ।
तो बस ऐसे ही कुछ दिन देखती हूँ ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मैंने कटिंग करके फिर जो बड़े लग रहे थे तो वो छोटे करके मैंने इसमें लगा दिए और अच्छे लग रहे थे। वैसे मैंने पास से दिखाया नहीं, लेकिन दिखाती तो बड़े सुंदर लग रहे थे दोनों कप में ना, अच्छा लग रहा था। और एक मैंने वो वैसे सॉस की शीशी छोटी वाली उसमें भी लगा रखा है, बट वो ना उसकी ना जड़ नीचे से गल गल के जा रही है। तो फिर मैंने वो जड़ निकाल दी और वो ऐसे ही रख दिया। ये होता है ना कि फेंकने कहाँ है, ये कांच की चीज़ें। तो ये दोनों कप में मैंने मनी प्लांट लगा दिया। और ये एक मैं बोली थी ना, ये वाली है, ये शीशी है जो इसकी कांच की शीशी। एक तो ये है कि जो वो रहते हैं ना बर्तन में, इसके ऊपर रख देती हूँ कांच वाले, ताकि वो अलग से रहें। तो ये ना नीचे से पूरी गल गई थी, तो मैंने ये फिर नीचे से निकाली और ये इसमें ये बढ़ी नहीं रहा है वैसे, बट ऐसी लगा दी मैंने। अच्छा लगता है मुझे मनी प्लांट अगर ग्रो करे ना। और एक मैंने सामने भी लगा रखा है। तो बस इतना काम मेरा ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो सावन शुरू हो रहा है, तो सावन शुरू हो गया है तो चूड़ी पहनते हैं ग्रीन ग्रीन। नहीं लानी थी वैसे, बट वो ये कि कौन मार्केट जा रहा है कहाँ जा रहा है, मेरे पास है ग्रीन। तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो इन्हीं में से मैं ग्रीन निकाल लेती हूँ। अभी मैंने पहन तो ग्रीन और रेड दोनों पहन लिए, बट मुझे ना अच्छी लग रही है रेड। मैं निकाल के फिर ग्रीन ही ग्रीन रख लूँगी। तो चलो पहन लेते हैं। और क्योंकि फिर ये कि पुरानी चूड़ियाँ भी यूज़ हो जाएंगी और वही है, फिर नई तभी आ जाएंगी। प्लेन है मेरे पास रखी हुई ना, तो प्लेन वाली ही मैं पहनूँगी। तो मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली है। अच्छा निकाली मैंने ये थी कि ये इस हाथ में पहनूंगी, ये इस हाथ में, लेकिन बिल्कुल मुझसे पहने नहीं जाता, बहुत दर्द होता है, टाँके ना चुभते हैं बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ये वाला ना, ये यहाँ पे है ना बिल्कुल, तो चुभता है। फिर मैंने एक ही में पहनने क्या फ़ायदा, बाद में निकाल के अच्छा नहीं लगता बार बार निकालना। तो ये पहन ली मैंने चूड़ियाँ सावन की।